हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू श्रेष्ठ एजुकेशन। तो जैसा कि हम लोग क्लास 9 के ज्योग्राफी कर रहे थे, इसमें हम लोगों ने चैप्टर 3 के ड्रेनेज सिस्टम के कुछ पार्ट्स कवर कर चुके हैं, जैसे कि ड्रेनेज सिस्टम क्या है, ड्रेनेज पैटर्न क्या है, एंड ड्रेनेज क्या है। ड्रेनेज पैटर्न में एक पॉइंट छूट गया था आपका, 6 नंबर जो पैटर्न्स बनाता है ड्रेनेज, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही आगे का हम लोग आज चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एनुलर पैटर्न्स क्या है, ठीक है। रिवर्स कम सर्कुलर पैटर्न अराउंड हिल्स और स्ट्रक्चरल डोम्स क्या है कि जब किसी हिल्स के अराउंड सर्कुलर फॉर्म में कोई रिवर घूमती है तो क्या हो जाता है, एनुलर पैटर्न कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल फाउंड इन एरियाज ऑफ इरोडेड डोम्स रेयर इन इंडिया। So, drainage patterns tell us about the geology, slope and landform structure of region. तो ड्रेनेज पैटर्न क्या बताता है आपको, एक जियोलॉजी फॉर्म बताता है, उसका स्लोप बताता है, लैंडफॉर्म की कैसा उसका स्ट्रक्चर है उस क्षेत्र का, ठीक है ना, ये बताता है। तो ठीक है, हम लोगों ने कवर कर लिया है सभी ड्रेनेज पैटर्न्स के, ठीक है। अब आज हम लोग बात करेंगे किसकी, आज हम लोग बात करेंगे मेजर ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। India has vast network of rivers. These rivers together form drainage system. क्या बता रहा है, इंडिया जो है कि रिवर्स के नेटवर्क का बहुत बड़ा जाल है, ठीक है, जो कि सभी साथ मिलते हैं तो क्या कहलाता है, ड्रेनेज सिस्टम कहलाता है। विच मीन्स द एरिया ड्रेन्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। इसका मतलब क्या है कि मुख्य नदी और साथ में उसके सहायक नदियां, जब इनके क्षेत्र को क्या बोलते हैं, सहायक नदी के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। इंडिया हैज टू मेजर टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। इंडिया के दो मेजर टाइप्स हैं ड्रेनेज सिस्टम के, वो कौन कौन से हैं, हिमालय ड्रेनेज सिस्टम और पेनिनसुलर, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग एक एक करके इन लोगों को देख लेते हैं क्या है क्या नहीं, किसमें कितना है दम, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हिमालय ड्रेनेज सिस्टम को, ठीक है। टू टाइप्स मैंने बताया कौन कौन सी, हिमालयन और पेनिनसुलर, ठीक है, पेनिनसुलर। तो फर्स्टली हम लोग देखते हैं हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ठीक है। आज के इस क्लास में हम लोग बेसिकली बेसिक इंफॉर्मेशन लेंगे ड्रेनेज सिस्टम, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम का और पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम का, साथ में इनका कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। ओरिजिन कहाँ होता है इसका, सभी का ओरिजिन जो होता है हिमालय ग्लेशियर से होता है, ठीक है, जो कि और मानसून रेनफॉल से भी इसका होता है। लेकिन बेसिकली ये बोला जाता है कि ये रिवर्स जो होते हैं ना, वर्ष भर चलती रहती हैं, मतलब इसमें पानी कभी खत्म नहीं होता, बिकॉज क्योंकि मानसून से भी डिपेंडेंट है और साथ ही हिमालय से भी पे भी डिपेंडेंट है। तो मानसून नहीं होता है तो हिमालय से कम चल जाता है ना, उसके ग्लेशियर पिघल जाते हैं तो पानी आ जाता है उससे, तो ये कभी सूखती नहीं है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिए, ओके। इसका नेचर कैसा है, पेरेनियल रिवर्स कैरी वाटर थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। कोर्सेस लॉन्ग रिवर फ्लो फ्रॉम माउंटेन्स प्लेन सी। और ये क्या करता है, इसमें क्या है, ज्यादातर लंबी नदियां हैं जो कि फ्लोइंग फॉर्म कैसा है इसका, माउंटेन से गिरती हैं फिर प्लेन में जाती हैं, उसके बाद समुद्र में जाके मिल जाती है। इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि ये डीप वैलीज का निर्माण करती है, जार्ज वगैरह का भी निर्माण करती है, ठीक है ना, ऊपर वाले एरिया में। लेकिन एक्सटेंसिव एलुवियल प्लेन्स इन मिडिल कोस्ट, और अपने मिडिल एरिया में क्या करती है, एलुवियल प्लेन्स बनाती है, जलोढ़ मिट्टी के मैदान बना देती है, ठीक है। और लार्ज डेल्टास एज देयर माउथ, और अपने मुहाने पे क्या बनाती है, डेल्टा, बहुत बड़े बड़े डेल्टा बनाती है। अब सुने हो क्या, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है ना, वो किस नदी द्वारा बनाया जाता है, गंगा के द्वारा, गंगा नदी द्वारा, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा, दोनों आपस में मिलने के बाद से, ठीक है। फ्रिक्वेंट फ्रूट्स एंड ब्रेडेड चैनल्स, और इसमें बहुत सारे फ्रूट्स के लिए चैनल्स भी बनाए गए हैं ना।
ठीक है, तो हम लोगों ने बेसिकली देखा कि हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम क्या है। हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम बेसिकली आप लोग देखोगे कि हिमालय से निकली नदियाँ होती हैं, ठीक है। और क्या होता है, ये काफ़ी लंबी लंबी नदियाँ होती हैं जो कि माउंटेन से निकलती हैं, मैदानों में जाती हैं और अंत में जाके समुद्र में मिल जाती हैं, है ना। और ये क्या करती हैं, ये जो है गहरे घाटी का निर्माण करती हैं, गार्ज वगैरह का निर्माण करती हैं, है ना। और क्या करती हैं, ये जलोढ़ मिट्टी के मैदान निर्माण करती हैं, और उन्हें नहाने पर सब बड़े बड़े डेल्टा निर्माण करती हैं, है ना। ये हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या, अब हम लोग देखते हैं कि हिमालयन रिवर सिस्टम में कुछ रिवर्स के बारे में। तो 3 मेजर रिवर सिस्टम हैं हिमालयस के। इसमें फर्स्ट है इंदुस रिवर सिस्टम। इसकी बात करें तो इसका ओरिजिन जो इंदुस इंदुस रिवर है, इसका ओरिजिन जो है मानसरोवर लेक के निकट तिब्बत कैलाश रेंज में हुआ है, जिसकी टोटल लंबाई कितनी है 2880 किलोमीटर्स, जो कि इंडिया में कितना है 1114 किलोमीटर इन इंडिया। ओके, अब बात करें गंगा रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम की, तो जिसका ओरिजिन होता है गंगोत्री ग्लेशियर से, कहाँ उत्तराखंड में भागीरथी के रूप में, ठीक है। तो हम लोगों ने देखो 3 मेजर रिवर सिस्टम है हिमालय के, जिसमें फर्स्ट है इंदुस रिवर सिस्टम, सेकेंड है गंगा रिवर सिस्टम एंड थर्ड है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो इंदुस रिवर सिस्टम की बात करते हैं, इसका जो ओरिजिन होता है वो मानसरोवर लेक के नज़दीक तिब्बत में होता है, ठीक है, कैलाश रेंज से। और इसकी टोटल लंबाई जो है, टोटल लेंथ जो है, सॉरी, टोटल रेंज जो है वो कितना है, इसका टोटल रेंज जो है वो 2880 किलोमीटर्स है, और इंडिया में कितना 1114 किलोमीटर्स, ठीक है। बात करते हैं गंगा रिवर सिस्टम की, जिसका ओरिजिन होता है गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के रूप में, ठीक है ना, उत्तराखंड में। और क्या होता है, भागीरथी और अलकनंदा नदी जब देवप्रयाग में, देखो देवप्रयाग में मिलते हैं तो क्या वहां से क्या बन जाते हैं, गंगा नदी बन जाते हैं, जो कि जिसकी टोटल लंबाई कितनी है 2525 किलोमीटर्स। ओके, अब देखते हैं थर्ड रिवर सिस्टम जो है हिमालय की, वो कौन सी है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। जिसका ओरिजिन आंशी ग्लेशियर तिब्बत से हुआ है, जिसको तिब्बत में सांगपो के नाम से भी जाना जाता है ना। लेंथ कितना है इसका 2900 किलोमीटर, ठीक है। और ये कहाँ तक जाता है, देखो तिब्बत से निकलती है, तिब्बत में इसको सांगपो बोला जाता है, उसके बाद इंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में इसको किस नाम से जाना जाता है, दिहांग नाम से जाना जाता है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। ओके, ऐसा क्वेश्चन बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, ठीक है ना। असम, असम उसके बाद जाता है, असम में किसके नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर असम के बाद ये बांग्लादेश में एज जमुना के रूप में जाती है, फिर उसके बाद वो गंगा में मर्ज हो जाती है, जिसका नाम पड़ता है फिर आगे जाके पद्मा, और पद्मा से ही नाम से फिर आगे जाके वो किसमें मिल जाती हैं, किसमें अरब सागर में, सॉरी बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। ओके, समझ में आया आपको क्या है हिमालयन रिवर सिस्टम, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो इसका जो मोस्टली जो ओरिजिन हुआ है वेस्टर्न घाट से, इसका जो मोस्टली जो ओरिजिन हुआ है वो वेस्टर्न घाट से हुआ है, और साथ ही सेंट्रल हाईलैंड से एंड स्मॉल प्लेट्यू से, ठीक है। मोस्ट नेचर इसका कैसा है, मोस्टली सीजनल है, रेनफेड है, रिवर्स फ्लो मेंटली ड्यूरिंग मानसून। ये अत्यधिक तेज में कब आता है, मानसून के टाइम पे, क्योंकि ये हिमालय से नहीं निकलता है। इसकी वजह से क्या है कि ये मानसूनी तरीके से, एक तरीके से सीजनल है ना। मानसून जब रेनी सीजन होता है तो बहुत ज्यादा उसमें फ्लो होता है, ठीक है। एज की बात करें जियोलॉजिकली, ऑल्डर देन हिमालयन रिवर्स, ओल्डर देन हिमालयन रिवर्स। ये क्या है कि हिमालयन रिवर से पुरानी नदी है जो जियोलॉजिकली बात किया जाए तो, है ना। सैलो वैलीज, शॉर्ट कोर्सेस, और इसकी जो घाटियां हैं थोड़ी सी छोटी सकरी टाइप की हैं,
और इसके जो प्रवाह तंत्र है काफ़ी छोटे-छोटे हैं, ठीक है। फ्लो डायरेक्शन की बात करें तो मुख्य रूप से ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो हैं, वो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं, जो कि डेल्टा का निर्माण करती हैं, है ना? डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है। और कुछ जो हैं सम फ्लोइंग रिवर जो हैं अरबियन सी में गिरती हैं, जो कि एस्चुअरीज का निर्माण करती हैं, ठीक है। सम वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो कि अरबियन सी में गिरते हैं, वो किसका निर्माण करती हैं? एस्चुअरीज का निर्माण करती हैं। ओके, समझ में आया क्या है पेनिनसुलर ड्रेनेज? ठीक है, अब इसके देख लेते हैं, टू पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है इसके सिस्टम को। एक है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो कि इस साइड में बहती हैं, इसको पूर्ववाहिनी नदियां भी बोलते हैं, ठीक है। ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल फ्रॉम फर्टाइल डेल्टास, और ये क्या करती हैं? बंगाल की खाड़ी में अपनी आ, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और साथ में डेल्टा का निर्माण करती हैं। और दूसरा जो है वो है वेस्ट फ्लोइंग, वेस्ट फ्लोइंग रिवर यानी कि पश्चिम वाहिनी नदियाँ, जो कि अरबियन सागर में जाके अपने जल को गिराती हैं और साथ में एस्चुअरी का निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं करती, नॉट डेल्टा, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम की थ्री मेन रिवर सिस्टम है, ठीक है। इंदुज, गंगा जल, ब्रह्मपुत्र। और फिर हम लोगों ने देखा पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम में दो हैं, ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग, ठीक है। अब इन सबको हम लोग डिटेल से आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग बेसिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। और अभी देखते हैं थोड़ा सा इन लोगों के कंपेरेटिव एक तरीके से वो देख लेते हैं, कंपेरिजन कर लेते हैं कि आखिर क्या है कंपेरेटिव फीचर्स इन दोनों में, ठीक है। कंपेरेटिव फीचर्स की बात करें हिमालयस और पेनिनसुलर रिवर्स की, तो ओरिजिन से देखते हैं तो बेसिकली जो है हिमालयन रिवर जो है वो ग्लेशियर से निकलते हैं, जो कि स्नोफेड होते हैं, है ना। मतलब बर्फ पिघल के भी उसमें पानी जाता है ना। लेकिन जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो बेसिकली वेस्टर्न घाट से और प्लेट्यू से निकलते हैं, जो कि रेनफेड होते हैं, ठीक है। नेचर की बात किया जाए तो ये पेरेनियल ईयर राउंड वाटर है ना, इसमें वर्ष भर पानी बना रहता है ना। और ये क्या है? सीजनल है। ये क्या है? पेनिनसुलर जो सिस्टम है वो क्या है? सीजनल है, मेनली मानसून में बहुत ज़्यादा फ्लो इसमें होता है, ठीक है। लेकिन हिमालय की बात करें तो ये क्या है? पेरेनियल है, यानी कि वर्ष राउंड पूरे वर्ष में इसमें पानी रहता है, ठीक है। लेंथ की बात किया जाए तो हिमालयन रिवर जो होते हैं वेरी लॉन्ग, यानी कि बड़े बड़े नदी हैं, जैसे गंगा है 2525 किलोमीटर लॉन्ग है ना। और कंपेरेटिवली बात करें पेनिनसुलर रिवर्स की तो ये उससे शॉर्टर है, जैसे गोदावरी है 1465 किलोमीटर, ठीक है। अब बात करें कि कोर्सेस इसकी जो मतलब इसकी घाटी जो है, इसका प्रवाह तंत्र जो है वो कैसा है? तो ये जो अपने जब इसको अपने रास्ते से जाती है तो वहाँ पे गहरी घाटियों का निर्माण करती है, ठीक है। और क्या क्या करती है? मेंडरिंग प्लेन्स और एक और मैदान का निर्माण करती है, ठीक है। लेकिन जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो क्या करती हैं? सोलो वैलीज बनाती हैं और साथ में स्ट्रेट कोर्स बनाती हैं, जलप्रपात बनाती हैं, ठीक है ना। वाटरफॉल, वाटरफॉल भी बनाती हैं, ठीक है। और ड्रेनेज ड्रेनेज देख लेते हैं इसका क्या है? मोस्टली बे ऑफ बंगाल में अपनी आ, वाटर को पूरा छोड़ देती हैं हिमालयन रिवर्स, है ना, जहाँ पे डेल्टा बनाती हैं। और जो पेनिनसुलर रिवर है वो मोस्टली क्या है? कुछ कुछ ईस्ट में जैसे बे ऑफ बंगाल में डेल्टा बनाती हैं, और वेस्ट में जो गिरती हैं वो क्या बनाती हैं? एस्टुअरी बनाती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो हिमालयन रिवर्स में इंदुज है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। और पेनिनसुलर रिवर्स की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, नर्मदा है, ताप्ती है ना। ये नदियां हैं बेसिक। तो आज आप लोग इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम लोग कल इसका डिटेल से पढ़ेंगे, जैसे कि इंदुज रिवर सिस्टम है, ये तो इंदुज रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, इंदुज रिवर के बारे में, साथ में उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके बारे में हम लोग कल अच्छे से डिटेल से पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि ड्रेनेज इंडिया की जो ड्रेनेज सिस्टम है वो मेजरली टू टाइप्स में बटा हुआ है। फर्स्ट है हिमालयन एंड सेकंड है पेनिनसुलर। तो हिमालयन में हम लोगों ने बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हुए देखा कि इंदुज
जो रिवर सिस्टम है वो क्या है, गंगा रिवर सिस्टम है वो क्या है ना, और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है वो क्या है। उसके बाद हम लोग देखा पेनिनसुलर के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने आ, उसके जो क्लासिफिकेशन है, जैसे टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक ईस्ट फ्लोइंग है, एक वेस्ट फ्लोइंग है ना। इसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक नॉलेज लिए हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने कंपेरेटिव फीचर्स, मतलब इन लोगों को कंपेयर किया हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर्स को, ठीक है। ये क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, जो कंपेरेटिव फीचर्स है ना, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बनते हैं। इस को आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और मैं भी पूरा प्रयास कर रहा हूँ अपनी तरफ से अच्छा पढ़ाने का। तो आज की क्लास इतना ही। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको डेली का डेली वीडियोस वगैरह मिलता रहे, है ना। ओके, थैंक यू।